प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद मेरी तरफ है और मैं नहीं डरूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वाले फजल टेलीविजन व्यूअर्स को मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस आपको इस वक्त ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी बरक़ात को और अपनी ज़िंदगी में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाते हैं। तो नाजरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करते हैं कि खुदा किस तरह इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में काम करता है। और जो हमारे गेस्ट आते हैं, आप उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं, इंकरेज होते हैं और बड़ी अच्छी खूबसूरत बातों को आप अपनी जिंदगी में सीखते हैं कि खुदा ने किस तरह मुश्किलात में से, मुसीबतों में से उन क्रिश्चियन लोगों को, उन क्रिश्चियन बहनों और भाइयों को उन मुश्किलात में, खिदमत में जो मुश्किलात आती हैं उनमें से निकाल कर खुदा किस तरह अपना कभी हाथ उन पर हमेशा से हमेशा तक रखता है। और उम्मीद करता हूं कि आज के भी इस एपिसोड के वसीला से आप बहुत सी बातों को सीखेंगे और इंस्पायर होंगे। और आज भी हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद है। बड़ी खिदमत मुल्क पाकिस्तान में सर अंजाम दे रही है और इनकी खिदमत के वसीला से बहुत सी बहनें हैं, जो इनकी बहनों की खिदमत है, उनकी वसीला से, बहनों की खिदमत के वसीला से ये बहुत सी जो उनसी बहनें हैं उनको मसीह के लिए कायल करती जा रही हैं। आज हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद है। जी पास्टर अरूज, हम आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं ग्रेस फॉर यूथ में। थैंक यू सो मच एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप बताएं कि आपका क्या हाल चाल है। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का फजल है और खुदावंद जिनके साथ होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आगाज़ में ही आप प्रोग्राम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, ताकि जितने भी व्यूअर्स हम इस वक्त वॉच कर रहे हैं वो प्रोग्राम के वसीला से ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। खुदावंद कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तो जो खुदावंदों का खुदा, हर बादशाहों का बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और एक खुदावंद एक कदूस बाप, हम इस प्रोग्राम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जिसके वसीला से खुदावंद बहुत से हमारे बहन भाई जो हैं वो तुझ में आगे बढ़ने का फजल पा रहे हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम पाक रूह की रहनुमाई के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। जी पास्टर रोज, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। मेरी फैमिली में हम 3 सिस्टर्स हैं और मदर हैं। फादर जो हैं वो 2020 में मसीह में सो गए हैं। तो आपके अंदर किस तरह खिदमत का शऊर आया कि आपको खिदमत के लिए कायल होना है? किस तरह आपके अंदर ये खिदमत का शऊर आया कि आपको मसीह की खिदमत करनी है? एक्चुअली हमारे घर का माहौल जो है वो शुरू से ऐसा था कि जब मैं समझदारी की तरफ बढ़ रही थी और जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो खुदावंद में थी और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स में टाइम गुजारती थी और खुदावंद के साथ बहुत अटैच थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई और मेरी सिस्टर बहुत घबरा गई और खुदावंद ने वो उन्होंने प्रेयर की कि और खुदावंद ने फिर मुझे हील किया और मेरे लिए खुदावंद ने उनसे कलाम किया। मेरी सिस्टर जो है वो भी पास्टर है और पास्टर अंबर फहम क्राइस्ट उनका नाम है। तो उन्होंने जो है उनसे खुदावंद ने कलाम किया कि ये मेरी वर्शिपर है और ये मेरी खिदमत करेगी और जो है मैं इसे ज़िंदा रखूँगा, ये सही रहेगी। तो तब जो है उन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैं हील हुई और उसके बाद फिर मैं बहुत छोटी क्लास में थी, 5वीं छठी क्लास में थी तब मैं। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया तो क्योंकि खुदावंद ने पहले से इस चीज़ को मेरे अंदर रखा हुआ था, क्योंकि बचपन से ही मेरा हार्ट ऐसा था। तो मुझे एकदम से जब ये उन्होंने मुझे बताया तो मैंने एक हजूरी को और खुदावंद की एक टचिंग को, एक अनॉइंटिंग को अपने अंदर फील किया और मैंने खुदा के लव को अपने अंदर फील किया और मैंने उसकी मोहब्बत का गहरा तजुर्बा किया जब उन्होंने ये मुझे बताया कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। तो ये चीज़ जो थी कि द लव ऑफ गॉड जो था उसने मुझे टच किया और मैंने कहा कि जो खुदा मुझसे ऐसी मोहब्बत करता है मेरी लाइफ उसकी है। सो तब से ही मैं खुदा उनमें। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी टेस्टमनी को आपने हमारे साथ शेयर किया
कि आपने बड़ा हार्ड पीरियड भी इस खिदमत के दौरान, जैसे कि आप बता रही जब आप क्लास 6 में थी, आप तब से खिदमत कर रही हैं खुदा की, तो आप हमारे हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने जो इतना टाइम पीरियड खिदमत का किया है, ज़रूर है कि खिदमत में बड़ी मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और सम टाइम ऐसे भी हो जाते हैं हम हर्ट हो जाते हैं अपनी खिदमत से, क्योंकि हम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हम बहुत हार्ड पीरियड में से गुजर रहे होते हैं। तो आप हमें बताएं आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया, चूंकि आप एक वुमेन है, बहन है, बेटी हैं, और आप हमें बताएं कि किस टाइप का आपने इन प्रॉब्लम में से, किस तरह की आपने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। थैंक यू, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं तब बहुत छोटी क्लास में थी, 5वीं 6वीं में थी। और जब मैंने जो है खिदमत को शुरू कर दिया था, और लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरी लाइफ में कि मेरी लाइफ में जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो पहले से खुदा में थी, और वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड कर रही थी। क्योंकि जब हम खिदमत के लिए नए नए जब हम खुदावन में खिदमत को शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक जोश होता है, कुछ करने का वलवला होता है। और जब हम लेकिन हम जब खुदा में बढ़ना शुरू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है इब्लीस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके पीछे आती हैं। तो इसलिए जो है वो आपको एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई जब हम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आजकल की है यूथ में, और जो है बच्चों में, और इन चीज़ों में जो है वो अपने करैक्टर को लेके है। तो मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी। लेकिन क्योंकि हम जब खुदावंद के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब हमारे रहनुमा हमारे साथ होते हैं, और फिर हम जब खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, जैसे लिखा है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रख सकता है, तो फिर हम जो है वो हर डिफ़िकल्टी जो है वो हमारी ख़त्म होती जाती है, और हम खुदावंद में आगे बढ़ते जाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद इसी तरह आपकी खिदमत को भी और ज़्यादा ब्लेस करता चला जाए। लेकिन आप चूंकि आप एक लेडी हैं, बहन हैं, तो आप हमें बताएं कि किस तरह आपने इस ट्रस्ट को बिल्ड किया, किस तरह आपने अपने करैक्टर को बिल्ड किया, ताकि जैसे कि आपका जो फैमिली में आपने बताया कि आपकी बहनें हैं, मदर भी थी और सिस्टर्स भी हैं, सब कुछ है, तो किस तरह आपने उस करैक्टर को मेंटेन किया और उन्होंने आपको अलाउ किया कि आपको खिदमत के लिए इसमें जाना चाहिए और आपको मसीह की खिदमत करनी चाहिए। इसमें यह है कि जब मैं खुदावंद में आई, तो जब खुदावंद से मैंने रहनुमाई लेना शुरू की, तो खुदावंद ने मुझे एक बात की, और वो ये थी कि सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट करना, सिर्फ मुझ पे बिलीव करना, किसी इंसान पे नहीं। और ये वर्स खुदा ने थी, वो शख्स मुबारक है जो खुदावंद पे तवक्कल करता है, लेकिन वो मलाऊन है जो आदमी पे तवक्कल करता है। सो ये वर्स खुदा ने दी, और खुदावंद ने कहा कि हम ये वर्स भी दी कि हम कहते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी। चौपान कौन होता है? चौपान वो होता है जो अपनी भेड़ को लेके चलता है, और भेड़ अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाती, वो अपने चौपान के साथ साथ ही रहती है, जहाँ से खिलाता है वहाँ से खाती, जहाँ ले जाता है वहाँ ले जाती है। तो खुदा ने मुझे कहा कि मेरी आवाज़ सुनना और मेरी आवाज़ के पीछे चलना। सो मेरी लाइफ में जब भी कोई ऐसी कंडीशन आई जब मुझे खुदा की आवाज़ और अपनी आवाज़ दोनों सुनाई दे रही थी, तो मैंने खुदा की आवाज़ सुनी, और इस तरह से मैंने अपने करैक्टर को जो है वो खुदावंद के मुताबिक ढालती गई। और फिर उसके बाद जब ये, क्योंकि आपकी फैमिली वालों को पता चल रहा होता है कि ये जो बच्चा है या ये जो हमारी बेटी है, बहन है, वो किस तौर से चल रही है, तो जब मैं जब खुदा की आवाज़ सुनती रही, तो मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि मेरी फैमिली शर्मिंदा हो। और जब मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, और कभी मेरी फैमिली को मेरी तरफ से कोई ऐसी शिकायत या कोई ऐसी बात नहीं मिली, तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, ये माइंडली स्ट्रॉन्ग है, और मैंने खुद को साबित किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। Glory to God. और जब मैंने खुद को साबित किया, उन्होंने परमिशन दी, आप जा सकती हैं, आप कर सकती हैं, क्योंकि घर वालों को ये बताना होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं माइंडली फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, और फिर मैं स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हूँ। और जब खुदावंद आपके साथ होते हैं तो वो आपको इज्जत बख्शते हैं, Praise the तो Lord. घर वाले भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये साबित करना पड़ता है अपने एटीट्यूड से, अपनी लाइफ से, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं बदी हर कदम पे है। जैसे खुदावंद ने कायन को कहा था कि गुनाह जो है वो दरवाजे पर है,
दबका बैठा है, तू उस पर गालिब आ। ये कलाम मुझसे भी खुदावन ने किया कि जब बाहर निकलोगे हर कदम पे गुनाह होगा, हर कदम पे बदी होगी, तुझे उस पे गालिब आना है। सो ये खुदावन की बातें मेरे सामने थी और वो तालीम जो मुझे मिल रही थी, सो इसने ही, खुदावन के कलाम ने ही मुझे इस काबिल किया कि मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ किया। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी अच्छी बातों को आपने शेयर किया। कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि मैंने तुम्हें फ़तह से बढ़कर गलबा भी दिया है। तो व्यूअर्स, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि आप बदी की तरफ जा रहे हैं या गुनाह करते जा रहे हैं, गुनाह तरह तरह की टाइप्स में आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है। वो चोरी है, वो ज़नाकारी है, वो हरामकारी है, वो नशा है, या किसी चीज़ का वो गुनाह आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है। लेकिन खुदा का कलाम जिसमें क़ुव्वत पाई जाती है, वो खुदा का कलाम बयान करता है कि मैंने तुम्हें फ़तह से बढ़कर गलबा भी दिया है। तो जब आप खुदा की फ़तह को अपने साथ लेकर बढ़ते चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गुनाह ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से दूर रहता है, क्योंकि खुदा और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में जब गहरे तौर से काम करता है और जब खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है एक शोला की मानिद, तो ऑटोमेटिकली है जो अबलीस के काम है, अबलीस के जो उनसे मंसूबे हैं, वो ऑटोमेटिकली के दूर रहते हैं। और गुनाह और अबलीस का जो उनसा वार है हम पर बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि हमारी तरफ खुदा होता है। तो आप हमें बताएं, चूंकि आप लड़की थी, एक लेडी थी, तो कभी आपने सोचा नहीं कि आप खिदमत के लिए जा रही हैं? या शायद लोग बहुत सी बातें करते हैं जब आप एक गर्ल होकर खिदमत करती हैं, और आप जैसा कि वर्शिपर भी रही हैं, वर्शिपर भी थी और हैं भी हैं, तो आप हमें बताएं कि किस तरह आपने इन चीज़ों को फेस किया? बहुत तरह से जो है इन चीज़ों को फेस किया है। जैसे मैं जब क्वायर लीड करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग कहते थे कि गर्ल को जो है वो क्वायर लीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस चर्च में मैंने क्वायर लीड करना शुरू किया, उसकी हालत जो थी लीडिंग से पहले बिल्कुल मतलब खुदावंद की अनॉइंटिंग और खुदा बेदारी में नहीं थी। जब वर्शिप होती थी तो लोग मुंह बंद करके मतलब बैठे होते थे, कोई गा नहीं रहा होता था, कोई वर्शिप नहीं कर रहा होता था। लेकिन मैंने जब वहाँ पे वर्शिप स्टार्ट की, तो क्योंकि खुदावन ने मुझे वहाँ भेजा था, उसने मुझे तैयार किया हुआ था उस चर्च के लिए और वहाँ पे ये खिदमत करने के लिए। और जब मैंने वहाँ पे वर्शिप स्टार्ट की, लोगों ने मुखालफतें की, लेकिन जब 1-2 महीनों के अंदर अंदर लोगों ने देखा, खुदावन खुद गवाही देता है, खुदावन खुद साबित करता है कि मेरी बेटियां भी खिदमत कर सकती हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें खुदावन पे बिलीव करना है और खुदावन पे ट्रस्ट करके हमें खड़े हो जाना है। और खुदावन खुद साबित करेगा, मुझे जरूरत नहीं अपने आप को साबित करने की, उसकी अनॉइंटिंग साबित करेगी कि मैंने इसे यहाँ खड़ा किया है। तो जब वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने गाना शुरू किया, वहाँ पे मौजज़ात होना शुरू हुए, खुदावंद के काम शुरू हुए, तो लोगों ने जो मतलब मुखालफत करते थे वो खामोश हो गए, उनकी अपनी जिंदगियां तब्दील हो गई, उनके अपने घराने बदल गए। बिल्कुल। तो हमने जब भी एक लड़की होते हुए जब भी कहीं काम करना है तो आप करें, क्योंकि खुदावंद आपको साबित करेगा। मैं खुद को साबित नहीं कर सकती, मैं कलाम के हवाले भी दूंगी तो लोग बहस करेंगे हमारे साथ, तो खुदावंद आपका सबूत देता है। बिल्कुल, जब खुदा हमारी तरफ है तो हमारा कौन हमारा मुखालिफ है। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी अच्छी खुदावंद के कलाम की बातें हैं। और खरोज की किताब में लिखा गया कि मैं तेरे मुखालफों का मुखालिफ और तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूँ। तो जब मैं समझता हूँ कि चाहे वो लड़की है या चाहे वो लड़का है, जब वो मसीह में आ गया है, जब वो क्रिएशन ऑफ गॉड है, तख्लीक किया गया शख्स है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स, ये सारा अबलीस का काम होता है कि वो अबलीस लोगों की जिंदगियों में इस काम को, इस सोच को डालता है कि लोग कि लोग उस पर एतराफ़ करें, लोग उसको टॉर्च करें ताकि ये बहन या बेटी खुदा की खिदमत ना कर सके। ये सारा पीछे लोगों का नहीं होता, लोगों के अंदर से अबलीस अपने काम को कर रहा होता है कि ये ऐसा ना करे। तो जी आप बताएं इसके बारे में क्या बताना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही कलाम में लिखा हुआ है कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, हमारी रूहानी जंग है। तो ऐसे ही है कि हमारी खिदमत को रोकने के लिए और जो किंगडम का काम, हमारे आसमानी बाप की बादशाही का काम हो रहा होता है, उसको रोकने के लिए जो इब्लीस है वो जोर लगाता है, वो बहुत जोर लगाता है। वो मैं ये बताना चाहती हूँ, वो आपके करैक्टर को खराब करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। वो आपको गिराने की, आपकी जिंदगी में दुख लाने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि आप ये कहें कि खुदावन की खिदमत जो है वो मुझे नहीं करनी चाहिए, उससे बहुत मुश्किलात आती है। बिल्कुल। लेकिन आप जब फतह पाते जाते हैं, आप जब हर चीज को पीछे करके सिर्फ खुदा की आवाज सुनते हैं,
तो फिर आप बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें मैं एक इजाफा करना चाहती हूँ कि जब हम ख़ास तौर पे लड़कियां खिदमत में जाती हैं, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, आपके एड्रेसेस पे बात होती है, आपके फैशन पे बात होती है, आपकी हर चीज़ पे, लेकिन खुदावंद की तरफ से मैंने ये सीखा है कि आपका करैक्टर अच्छा होना चाहिए। ड्रेसेस से और मेकअप से और फैशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। जब आप अपना करैक्टर साबित कर देते हैं तो लोग मानते हैं। इवन के जो जहाँ मैंने खिदमत की, लोगों ने फिर बोलना शुरू किया। अगर कोई एतराज़ करता था तो वो कहते थे कि वो मना करते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदावंद हमारे दिलों पर निगाह करता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं हमेशा ये बात नोट करती थी कि हम लोग मोस्टली चर्चिस में जाते हैं तो हम लोग सादा से बन के जाते हैं, लेकिन हम कहीं और जाएं तो हम क्या हम अपने बादशाह के लिए बिल्कुल, तैयार बिल्कुल। नहीं हो सकते? बिल्कुल फैशन, अगर कोई शादी हो, कि जब कोई शादी होती है, कोई मेहंदी बारात या वलीमा या कोई ऐसी बर्थडे वगैरह भी आ जाती हैं, तो हम बड़े वहाँ तैयार होकर चले जाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम मीटिंग्स में जाएं तो हम अपने आप को उस तरह से मेंटेन नहीं करते। तो आप वही बात कर रही हैं, खुदा जो है वो दिलों को देखता है। तो जब आपके दिल में कलाम है, तो कि जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होता है, जब आप दिल की बात कर रही हैं, तो जब दिल में खुदा का कलाम भर जाता है, तो वो खुद ब खुद कलाम जिंदगी में से जब नाजिल होता है तो लोगों के मुंह भी बंद हो जाते हैं। तो आप इतनी खिदमत कर रही हैं खुदा के, और रूहों को जीत रही हैं, बहनों में आपकी बड़ी खिदमत है, तो आप किस ईमान से ये खिदमत करते हैं कि खुदा इसके एवज आपको क्या अजर देगा, और ये क्या आपका सारा फेथ है, किस फेथ के ऊपर आप काम करती हैं? मेरा फेथ जो है वो खुदा की मोहब्बत पर है, क्योंकि मैंने खुदावंद को इसी से जानना है कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और उसने जो है वो यही हमें सिखाया है कि हम भी उसकी मोहब्बत दूसरों तक बांटें और दूसरों को बताएं। मेरे अंदर ये है कि खुदावंद की मोहब्बत से लोग खाली ना रह जाएं। मैं चाहती हूँ कि खुदावंद की मोहब्बत को पालें, जिस तरह मैंने पाई है, जिस तरह मुझ पे फजल हुआ है, अब उन पे भी फजल हो और वो खुदावंद की मोहब्बत को पालें। बिल्कुल। और ये ईमान है मेरा। और फिर जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, मैं नहीं फील कर रही कि मैं इस दुनिया में हूँ, मैं खुदा की बादशाही में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें जो हम जहाँ कर रहे हैं वो हमें ये सोच के करना है कि हम खुदा की बादशाही के लिए कर रहे हैं, तो हमें उसकी बादशाही के लिए जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें जो उनसे आप जैसे कि बहनों को भी बहुत ट्रेन करती हैं, तो उसमें आपको उस ट्रेनिंग के अंदर आपकी क्या एफर्ट्स होती हैं, किस तरह आप उनको बहनों को ट्रेन करते हो? और आप हमें बता रही थी कि आप उसमें भी वुमेन डेवलपमेंट में भी आप उस इंस्टीट्यूट में काम करती रही, तो उसमें आप किस तरह उनको ट्रेन किया जाता है वुमेन्स को? तो मेरी जो है, जब मैं ख़वातीन के साथ मिलती हूँ, बहनों के साथ और अपनी से बड़ी छोटी जिनके साथ मिलती हूँ, तो उनको मैं यही जो है वो मोटिवेशन देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खिदमत जो है वो एक पास्टर होकर करें, वर्शिपर होकर करें, एवेंजलिस्ट होकर करें, ये ज़रूरी नहीं है। हर इंसान के पास खुदा की खिदमत है, और आपके पास एक खिदमत है कि आप जहाँ जाएं दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बदलें, आप एक नमूना बने, क्योंकि आप एक इंसान नहीं है, आप एक पूरी बाइबल है जो चल फिर रही है। तो आपने अपनी बाइबल प्रेजेंट करनी है, और फिर ये कि आपने बताना है अपने करैक्टर से कि ये हमारी बाइबल है, ये हमारा जीसस है, और ये उनको मैं मोटिवेशन देती हूँ। और फिर सेकेंडली मेरी ये होती है उनके साथ, उनको इस बारे में तालीम देती हूँ कि आपके पास एक खिदमत है, जब आपकी मैरिज हो जाएगी तो आपके पास ये खिदमत है। खुदा ने आपको एक फैमिली की खिदमत दी है, खुदा ने आपको बच्चों की खिदमत दी है, ताकि आप उनकी उस राह पर तालीम करें जो तरबियत करें जो कलाम के मुताबिक है। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो इसके लिए दुआ करें, इसके लिए खुदावंद के आगे झुकें, क्योंकि मोस्टली जब बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर हमारी जो है माएँ जो है वो इस चीज़ के लिए रो रही होती हैं कि बच्चे जो है वो नाफरमान है। तो अगर हम बचपन से ही
उनके लिए दुआएं करें, उनकी तालीम ही ऐसी उनकी तालीम ही ऐसी उनको दें, उनकी तरबियत ही ऐसी करें जो कलाम के मुताबिक हो, तो वो कभी ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल। बच्चों के ख़राब होने के पीछे हाथ उनके माँ बाप का है। तो मेरी माँओं के साथ यही एक होती है कि खुद को जो है ना, खुदा ने आपको, जब खुदा आपको माँ बनाएगा तो खुदा आपको एक जिम्मेदारी देगा, वो जिम्मेदारी निभाएं और खुदा के कलाम में के मुताबिक खुद भी ज़िंदगी गुजारें और फिर उनको भी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि घराने जो है वो बचपन से ही मसीह में स्ट्रोंग हो। ऐसा ना हो कि बच्चे जवान हो रहे हैं और हम फिर रो रहे हैं उनके लिए। तो ये मोटिवेशन मेरा मेन है औरतों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया कलाम मुकद्दस में, जैसा कि आपने वर्ड्स को बयान किया कि बच्चे की उस राह पर परवरिश कर, तरबियत कर, जिस राह पर उसको चलना है और जिस राह पर उसको जाना है। तो इस वक्त जो हमें फैमिली देख रही है, जो हमारी फजल टेलीविज़न फैमिली है, जो इस वक्त हमें देख रही हैं, आप उनको क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, गलीतियों के 5वें बाब में से जो एक वर्स है, जो खुदावन जहाँ पे लिखा हुआ है कि रूह की और जिस्म की एक जंग है, और हर मसीही जो है, और वहाँ पे एक वर्स है कि अब जो मसीह यसू में है, उन्होंने अपने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रग़बतों समेत जो है वो सलीब पर खींच दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही एक मसीही लाइफ है। सो हमने जो है इसको मद्देनज़र रखना है, इस पे ज़रूर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बात को शेयर किया। तो आई बिलीव कि जितने हमें इस वक्त यंगस्टर वॉच कर रहे हैं फजल टेलीविज़न पर, उन्होंने बहुत सी बातों को सीखा और अपनी आपकी लाइफ से इंस्पायर हैं, खुदा ने किस तरह आपकी लाइफ को चेंज किया और आप खिदमत में आए, आपने किस तरह हार्ड पीरियड्स को फेस किया। और अगर आप भी आज इस वक्त इस मुकाम पर है कि आप किसी मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, गम में है, दुख में है, परेशानी में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने इस कायनात को तख्लीक किया वो खुदा आपके साथ है। तो वंस अगेन टाइम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला ताकि हम आज का प्रोग्राम आपके साथ मिलकर करें। खुदा आपको बरकत दे। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सी बातों को सीखा है आज। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। तो देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।